वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पार्ट 21 ऑफ माय ऑब्सेशन। आहना अपने कदम बढ़ाते हुए आगे जाने लगी। उसे ऐसे देख विलन तिरछी मुस्कान लिए बोला, फिर चली आई। लगता है अपनी जिंदगी से प्यार नहीं, विलन के हाथों मरना चाहती हो। आहना अब तक विलन के करीब आकर खड़ी हो गई। फिर वो बिना किसी भाव के कहती है, तो मार दो। अगर तुम मुझे मार पाए तो एक बात जरूर साबित हो जाएगी कि तुम जैसल नहीं हो। क्योंकि जैसल मुझसे इतना प्यार करता था कि मेरे लिए अपनी जान दे सकता था, पर मुझे एक खरोच भी नहीं आने दे सकता था। आहना की बात सुन विलन ने कुछ पल उसे ऐसे ही देखा, फिर बोला, विलन हूँ पर मैं बेगुनाहों को सजा नहीं देता। तुमने मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा तो मैं तुम्हें नहीं मार सकता। अब और ज्यादा इरिटेट मत करो और जाओ यहाँ से। आहना उसके बेहद करीब आकर सोफे पर बैठ गई। ये देख विलन के माथे की त्योरा चढ़ गई। आहना उसके पास उसके बेहद नजदीक उसके बगल में बैठ गई थी। इस बात से विलन थोड़ा हैरान हुआ। अगले ही पल आहना ने उसकी तरफ झुकते हुए कहा, शर्ट उतारो। वॉट? विलन भुआं चढ़ाते हुए, मैं कह रही हूँ शर्ट उतारो, मुझे कुछ देखना है। इतना कहकर आहना ने उसकी शर्ट के कॉलर को पकड़ा और उसके बटन को खोलने लगी। विलन ने आहना की हथेली कसकर पकड़ ली और उसकी हथेली को नीचे सुखाते हुए अपने लोअर पार्ट तक लेकर गया। आहना की हथेली को अपने लोअर पार्ट पर रखवाकर वे सरकास्टली बोला, काम की चीज वहाँ नहीं यहाँ है। विलन के लोअर पार्ट की कठोरता को अपनी हथेली में महसूस कर आहना के रोंगटे खड़े हो गए। उसने झट से अपने हाथ पीछे खींचा और चिढ़ते हुए बोली, क्या बदतमीजी है। वो उठकर खड़ी हो गई और 2 कदम पीछे हट गई। विलन तिरछा मुस्कुराया और खुद भी उठकर खड़ा हो गया। वो आहना के करीब आते हुए बोला, बदतमीजी की शुरुआत किसने की है? ऐसे किसी के भी कमरे में मुंह उठाकर चले आना, उसकी शर्ट उतरवाना, ये बदतमीजी नहीं है क्या? विलन आहना के करीब आता जा रहा था और आहना उसे एकटक निहारते हुए पीछे की तरफ जा रही थी। अचानक में दीवार से टिक गई। विलन ने उसके सिर के पास अपनी एक हथेली टिकाई और उसके चेहरे की तरफ झुककर बोला, शर्ट नहीं तो विलन, शर्ट तो नहीं लेकिन पेट उतारने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि शर्ट उतारने से वे काम नहीं होगा जो तुम करवाना चाहती हो। उसके लिए पेट उतारनी पड़ेगी। विलन की बातें सुन आहना को चिढ़ मचने लगी। वे उसके सीने पे हाथ रख उसे खुद से दूर करती है और अपनी उंगली दिखाते हुए कहती है, देखो जैसल, तुम्हें शर्ट उतारनी होगी, मुझे तुम्हारी चेस्ट देखनी है। उससे साबित हो जाएगा कि तुम जैसल हो, फिर तुम झूठ नहीं बोल पाओगे। विलन हल्का मुस्कुराया, फिर अचानक आहना की कलाई पकड़ उसे अपने करीब खींच लिया। आहना की धड़कनें हद से ज्यादा तेज हो गई। माथे पर घबराहट की लकीरें उभरने लगी। विलन उसके चेहरे की तरफ हल्का झुका और सर्द आवाज में बोला, पर मैं तुम्हें अपनी चेस्ट नहीं दिखाना चाहता, कुछ और दिखा दूं। जस्ट शट अप। ये फालतू के बहाने बनाकर मेरी बात को इग्नोर मत करो। मुझे तुम्हारी चेस्ट देखनी है और इसे देखे बिना मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। आहना गुस्से में बोली, क्यों देखनी है तुम्हें मेरी चेस्ट? चेस्ट पे कोई नाम लिखा है क्या? विलन आहना की आंखों में देखते हुए बोला, हाँ लिखा है नाम। मेरा नाम लिखा है तुम्हारी चेस्ट पर। टैटू बनाया था तुमने अपने दिल वाली जगह पर मेरे नाम का। अगर तुम जैसल नहीं हो तो डर क्यों रहे हो दिखाने से? मुझे दिखाओ और मुझे गलत साबित करो। आहना बोले। विलन कुछ पल उसे ऐसे ही निहारता रहा, फिर एक गहरी सांस लेकर बोला, तुम्हें जो समझना है समझो, आई डोंट केयर। इस वक्त यहाँ से जाओ और दोबारा कभी यहाँ मत आना। तुम्हारा जो भी जैसल वैसल था उससे मेरा कोई लेना देना नहीं। जस्ट गो फ्रॉम हियर। विलन ने अपनी बात कही ही थी कि अचानक आहना उसके बेहद नजदीक आई और उसके ने झटके से उसके कठोर लबों को अपने कोमल लबों के बीच कैप्चर कर लिया। विलन के हाथ खुद ब खुद आहना की पतली कमर पर ठहर गए। आहना ने इस वक्त अपने हाथ विलन के कंधे पर डाले हुए थे और उसके बालों को सुलझा रही थी। विलन खुद को रोक नहीं पाया, जाने क्यों, लेकिन वो इस वक्त आहना पर हावी होने लगा था। वो बेहद गहराई से आहना के लबों को चूम और शक कर रहा था। आहना के टंग को अपने लबों के बीच भरकर शक कर रहा था। उसके हाथ अब बेकाबू होकर आहना के पूरे बदन पर घूमने लगे थे, जाने कब। लेकिन इसी के बीच में आहना ने विलन के शर्ट के सारे बटन खोल दिए। उसने अपना किस ब्रेक किया और अपना चेहरा पीछे खींच लिया। विलन एक्सप्रेशन लेस होकर आहना को निहारने लगा। आहना ने कुछ पल उसकी आंखों में देखा और फिर एकदम से उसकी शर्ट को पकड़कर उसके सीने से बिल्कुल अलग कर दिया। विलन ने अपनी शर्ट को पकड़ने की कोशिश तो की, लेकिन आहना तब तक उसकी शर्ट को उसके सीने से अलग कर चुकी थी। व्हाट द फक आर यू डूइंग? ये कहते हुए विलन तुरंत पीछे पलट गया। आहना एकदम फिर से उसके सामने खड़ी हो गई और उसके कंधे पकड़ लिए। आहना की नजरें विलन के चेहरे से हटकर उसके सीने पर ठहरी। उसके सीने को देखते हुए आहना की आंखें बड़ी हो गई, लब कांपने लगे, आंखों में नमी हद से ज्यादा भर आई, चेहरे पर दर्द उभर आया। विलन के पूरे सीने में 1 इंच की भी जगह नहीं थी जहां उसकी स्किन पर घाव ना हो। साफ पता चल रहा था कि उसकी पूरी चमड़ी फट चुकी थी और उसकी सर्जरी की गई थी। टाँकों के निशान इस कदर उसके सीने पर बने हुए थे कि कोई नरम दिल का इंसान देखे तो सिहर उठे, जैसे इस वक्त आहना का हाल हो रहा था। वह चली थी विलन के सीने में अपना नाम ढूंढने, लेकिन वो नाम तो शायद उन जख्मों के निशानों में कहीं गुम हो गया था। विलन खामोश खड़ा था और आहना की आंख से बह रहे आंसू को बड़े गौर से देख रहा था। आहना ने अपना कांपता हुआ हाथ विलन के सीने पर रखा और उन निशानों को हौले से छूने लगी। उन जख्मों को देख ऐसा जरूर लग रहा था कि शायद वह
कुछ साल पुराने हैं, लेकिन अगर सालों पुराने घाव अब तक भी इतने भयानक है तो वे उस वक्त कितने भयानक और दर्दनाक रहे होंगे जब वो नए थे। आहना अभी उन जख्मों को टटोल ही रही थी, तभी विलन ने आहना की कलाई जोर से पकड़ ली और बिना किसी एक्सप्रेशन के बोला, हो गया, देख लेना मेरी चीस्ट, कोई नाम नहीं लिखाना यहाँ पर, अब तुम जा सकती हो। आहना ने विलन के चेहरे को देखते हुए कहा, बहुत दर्द सहने पड़े ना तुम्हें मेरी वजह से, इसलिए तुम मुझसे नफरत करने लगे हो, मुझे पहचानने से इनकार कर रहे हो। ये इतने गहरे जख्म उस खाई में गिरने के कारण लगे ना तुम्हें? नहीं, किसी अपने के धोखे के कारण मिले हैं ये जख्म। इतना के विलन ने गहराई से आहना की आंखों में देखा। आहना भी इस वक्त उसकी आंखों में देख रही थी। विलन ने एक गहरी सांस ली और बोला, मेरा एक्सीडेंट हो गया था, इस वजह से ये चोट लगी मुझे। मैं तुम्हें कोई एक्सप्लेनेशन नहीं देना चाहता, बट तुम्हारी ये जबरदस्ती का पागल अब मुझे इरिटेट कर रहा है। अब तुम्हारी छानबीन हो गई हो तो जाओ यहाँ से। इतना के विलन ने आहना की तरफ अपनी पीठ कर ली और अपनी शर्ट को अपनी बाजुओं में डालने लगा। आहना फिर उसके सामने आई और उसके चेहरे को देखते हुए बोली, तुम्हारी बाजू में ये जो बुलेट लगने के निशान है, सीने पे भी सेम निशान है, वो भी एक्सीडेंट से ही हुआ है क्या? विलन ने अपनी शर्ट पहन ली और आहना के चेहरे की तरफ झुकते हुए बोला, पीछे मत पड़ो फिर मिस अजनबी, क्योंकि अगर मैं पीछे पड़ा तो फिर चाह कर भी मुझसे पीछा नहीं छुड़ा पाओगी, तो तुम नहीं मानोगे कि तुम जैसे हो, तुम ये नाटक जारी रखने वाले हो। आहना बोली। विलन इरिटेट होते हुए, दास दास, वो खड़ा आवाज में दास को बुला रहा था। अगले ही पल दास भागता हुआ अंदर आया और हड़बड़ा कर बोला, यस विलन, इन्हें यहाँ से लेकर जाओ एंड मेक श्योर कि दोबारा ये यहाँ तक ना पहुँच पाए। अगर ज्यादा जिद करे तो सीधा शूट कर देना, मेरी तरफ से परमिशन है। विलन की बात सुन आहना उसे गुस्से में घूरने लगी। दास उसके करीब आने को हुआ कि आहना ने अपनी उंगली उठाकर कहा, वहीं रुक जाओ। दास ठहर गया। आहना विलन के सामने आई, उसके बिल्कुल करीब होकर उसकी आंखों में आंखें डालते हुए बोली, तो तुम्हें क्या लगता है अगर तुम मुझे ना पहचानने का नाटक करोगे तो मैं तुम्हारे आगे पीछे घूमूंगी? मुझे सच में फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम मेरी ज़िंदगी में हो या नहीं, मुझे फ़र्क बस इस बात से पड़ रहा था कि तुम मेरी वजह से मर गए। बस तुम्हें जिंदा देख लिया तो वो गिला भी ख़त्म। तुम्हें जो करना है करो, मुझे नहीं पहचानना तो मत पहचानो। मैं अब नहीं आने वाली तुम्हारे पास। सुना तुमने, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, समझ गए? ये सब बातें आहना विलन को समझा रही थी या खुद को पता नहीं, लेकिन इतना कहकर वो तेज कदमों से वहां से निकल गई। विलन बिना किसी एक्सप्रेशन के कुछ पल उसे देखता रहा, फिर आंखें बंद कर एक गहरी सांस ली और बोला, दास, रिपोर्ट्स आ गई क्या? अभी नहीं विलन, जल्दी ही आ जाएगी। इतना के वो वहां से चला गया। हवेली में जूही इस वक्त जहान के साथ हवेली के फ्रंट एरिया में बने गार्डन में खेल रही थी। जहान के हाथ में इस वक्त बॉल थी और जूही के हाथ पे बैट। जहान ने अपने नन्हे हाथों से बॉल उछाला तो जूही ने काफी तेजी से शॉट मारा। बॉल सीधा राघव को लगी, जो कि कुछ दूर पर खड़ा किसी से फोन पर बात कर रहा था। उसके कान के पास ही बॉल लगी थी, इस वजह से उसका मोबाइल छूटकर जमीन पे गिर गया। जूही ने यह दृश्य देखा तो उसकी सांसें अटक गई। उसने जल्दी से अपने हाथ में लिया बैट, जहान के हाथों में पकड़ा दिया। जहान बाबा, इस खतरनाक आदमी से बचा लेना मुझे प्लीज, जूही ने जहान से कहा। जहान हंसते हुए बोला, राका बाई मुझे कुछ नहीं कहेगा, वो मेरा दोस्त है, तुम भी उससे दोस्ती कर लो जूही, फिर तुम्हें भी उससे डर नहीं लगेगा। दोस्ती और उस खड़ूस से? जूही अभी अपने मन ही मन बातें कर रही थी, तभी राग आया। उसने एक नज़र जूही को घूरा, फिर जहान के मासूम चेहरे को देखते हुए बोला, लिटिल जेम्स, आजकल आप बहुत अच्छा क्रिकेट खेलने लगे हो, लेकिन अभी आपने जो शॉट मारा वो बिल्कुल भी परफेक्ट नहीं था। वो मैंने थोड़ी मारा था, वो तो जूही ने मारा था। जहान के मुंह से अपने आप ही सच निकल गया और अगले ही पल उसने अपनी नन्ही हथेली से अपना मुंह दबा लिया। जूही ने अपनी हथेली से अपना सिर पीट लिया। उन दोनों को उसे देख राका ने जहान के हाथ से बैठ लिया और मुस्कुरा कर बोला, लिटिल जेम्स, मम्मा घर आ चुकी है, इस वक्त रूम में आपका वेट कर रही है, एक बार मम्मा से मिलकर आओ, फिर वापस से गेम स्टार्ट करेंगे। ओके राका बाई। इतना के जहान भागकर वहां से चला गया। जूही ने बड़ी मुश्किल से अपना थूक अंदर किया और वहां से जाने लगी। तभी राका की कड़क आवाज उसके कानों में पड़ी, कहाँ भाग रही हो? जूही ठहर गई और राका की तरफ सहमी नजरों से देखने लगी। राका उसके करीब आया और बोला, अगर गलती होती है तो उसे एक्सेप्ट करने की क्षमता रखो। अपनी गलती को लिटिल जेम्स के सिर डालने की कोशिश कर रही थी। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, मैं डर गई थी इसलिए। जूही सिर झुकाए हुए बोली, क्यों डर गई थी? मैं कोई भूत हूँ क्या जो तुम्हें खा जाऊंगा, या कोई मर्डर हूँ जो तुम्हें जान से मार दूंगा? राका अपनी भौहें चढ़ाते हुए, पता नहीं आप कौन है, लेकिन बिहेव तो हमेशा ऐसे ही करते हैं जैसे आप कोई महाखड़ूस इंसान है। जूही मन ही मन बोली। राका इस वक्त जूही के बेहद करीब आ गया था तो जूही ने अपना पैर पीछे खींचा, लेकिन अचानक ही उसके पैर के नीचे पत्थर आया और वो लड़खड़ा गई। राका ने उसकी कमर पर हाथ डाल उसे थाम लिया। जूही की आंखें बड़ी हो गई, वो हैरान नजरों से राका को देखने लगी। क्या कर रहे हैं आप? छोड़िए मुझे, जूही ने इतना कहा ही था और फिर धम से जमीन पर गिरी, क्योंकि राका ने उसकी कमर से अपना हाथ हटा लिया था। जूही इस वक्त अपनी कमर को सहला रही थी और राका की तरफ गुस्से में देख रही थी। राका ने तिरछा मुस्कुराकर उसे देखा और वहां से चला गया।
आहना इस वक्त अपने कमरे में थी। वे एकटक छत की सीलिंग को निहार रही थी। उसकी आंखों में इस वक्त विलन के जख्म तैर रहे थे। उसका सीना जिस जगह पर हर जगह पर सिलाई के निशान थे, टाँकों के उन लंबे गहरे निशानों को देख आहना का रोम रोम कांप रहा था। उसके दिल में बस यही चल रहा था कि जैसल को कितना दर्द सहना पड़ा होगा। लेकिन क्यों क्यों वह मुझे पहचानने से इनकार कर रहा है? आहना ने अपने आप से ही सवाल किया। तभी जहान भागता हुआ आया। वो आहना के पेट के ऊपर लेट गया। आहना ने उसे अपनी बाहों में समा लिया। जूही आंटी के साथ आपको कैसा लग रहा है बेबी? वो आपका ख्याल रखते हैं ना? आपसे प्यार तो करती है ना? आहना के सवाल पर जहान बोला, यस मम्मा, वो बहुत अच्छी है। जहान कुछ पल रुक कर वापस बोला, मम्मा आप मुझे पापा से कब मिलाओगे? आपने कहा था ना कि आप मुझे उनसे मिलवाने वाले हो। जहान की बात सुनकर आहना को समझ नहीं आया कि वे क्या बोले, लेकिन फिर भी उसने हिम्मत जुटाई और उसके माथे पर किस करते हुए बोली, मम्मा ने कहा है तो जरूर ऐसा होगा बेबी, लेकिन थोड़ा सा वक्त लग रहा है क्योंकि आपके पापा बहुत जिद्दी है। हाँ, मेरे पापा मेरे पे गए हैं मम्मा। जहान मासूमियत से बोला। आहना हल्का सा मुस्कुरा दी। जहान अगले ही पल बोला, मम्मा मुझे आपसे एक सिगरेट पूछना है, अगर आप गुस्सा तो नहीं करोगी? जहान की बात सुन आहना के माथे पर बल पड़ गया। वे उठकर बैठ गई। उसके चेहरे को छूते हुए बोली, वो ठेपन बेबी, क्या पूछना है आपको? जहान एक पल शांत रहा, टेढ़ा मेढ़ा मुंह बनाया, फिर आहना की तरफ देखते हुए बोला, आप पापा को लाइक क्यों नहीं करती थी? वो अच्छे नहीं थे, इसीलिए आपने उन्हें बहुत दूर भेज दिया। जहान के इस एक सवाल पर आहना के वर्षों पुराने जख्म फिर से ताजा हो गए। हाँ, सच ही तो है ये बात। वो एक अच्छा इंसान नहीं था, क्रिमिनल था, रेपिस्ट था, जुल्म किए उसने मुझ पर, बेरहमी दिखाई उसने मेरे ऊपर। फिर क्यों क्यों मैं उसके लिए इतनी परेशान हूँ? क्यों उसकी मोहब्बत के आगे मैं उसके सारे जुल्म भूलती जा रही हूँ? क्यों अपने ही रेपिस्ट के लिए मेरे दिल में एहसास जाग रहे हैं? क्यों ऐसा हो रहा है? आहना ने अब तक जहान के सवाल का जवाब नहीं दिया था। वे अपने मन में ही ये सारी उलझने लिए बैठी थी। तभी जहान ने उसके गाल पर पिंच किया और मुस्कुरा कर बोला, कोई बात नहीं मम्मा, अभी आपके पास मेरे क्वेश्चन का आंसर नहीं है तो मैं बाद में पूछूंगा। आहना हल्का मुस्कुराते हुए जहान को अपनी बाहों में भर लेती है, फिर कुछ सीरियस अंदाज में कहती है, बेबी मम्मा की एक बात आप हमेशा याद रखना, आप कितने बड़े हो जाओ, कहीं भी रहो, कुछ भी करो, तो बस अपने दिमाग से मम्मा की यह बात कभी निगलने मत देना कि आप अपनी ज़िंदगी में कभी किसी गर्ल के साथ मिसबिहेव नहीं करोगे। इज इफ गर्ल सेज नो दैट इट मीन्स नो। जहान मुंह बनाए आहना को देख रहा था तो आहना ने उसके गाल पिंच के और बोली, अभी आप छोटे हो इसलिए मम्मा की बात अभी आपको समझ नहीं आ रही, लेकिन जब आप बिग बॉय बन जाओगे तो आपको मम्मा की ये बात समझ आएगी। लेकिन ये बात इतनी इम्पोर्टेंट है कि अभी से आपको दिमाग में बिठा के रखनी है, समझ गए? जहान ने मासूमियत से अपना सिर हिला दिया। अगले दिन शाम का वक्त। आहना इस वक्त हॉस्पिटल से बाहर निकली थी। अपना काम खत्म करके वे अपनी कार में बैठी थी और वहां से आगे बढ़ी। कुछ देर बाद उसकी कार सिग्नल पर रुकी। उसकी नज़र अपने बगल वाली कार पर अचानक ठहरी तो उस कार के अंदर उसे विलन दिखा, जिसका एक हाथ कार की स्टीयरिंग पर था तो दूसरे हाथ से उसने अपना मोबाइल अपने कान पर लगाया हुआ था, शायद किसी से बात कर रहा था। आहना काफी देर तक उसे देखती रही। सिग्नल ग्रीन हुआ और विलन की कार आगे बढ़ गई। आहना ने तुरंत अपनी कार उसके पीछे भगाई। थोड़ी ही देर में विलन की कार एक नाइट क्लब के बाहर रुकी। वे अपनी कार को पार्क करते हुए बड़ी शान के साथ बाहर निकला और अपनी ब्लैक जैकेट को सही करते हुए नाइट क्लब के अंदर चला गया। आहना के होठों पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। उसने खुद से ही कहा, और तुम चीख चीख कर कहोगे कि तुम जैसल हो, तुम चिल्ला चिल्ला कर कहोगे कि तुम मुझे जानते हो। देखते जाओ बस। इतना कि आहना ने भी अपनी कार पार की और अपने बालों को तुरंत खोला, जोर पर पेड़ से बंधे हुए थे। कार में के मिरर में खुद को देखते हुए अपने पर्स से लिपस्टिक निकाली और अपने लबों को गलासी बनाया। इसके बाद हल्का काजल लगाया और फेस पर थोड़ा टचअप किया। उसने इस वक्त वेस्टर्न ड्रेस पहनी हुई थी जिसमें ग्रे कलर का बॉटम वियर था और बेबी पिंक कलर का हाफ स्लीव टॉप था। आहना कार से बाहर निकली। उसने टॉप को थोड़ा ऊपर उठाया और उसमें एक नोट लगा ली, जिससे उसका अट्रैक्टिव पेट साफ दिखाई देने लगा। उसने पर्स को अपने कंधे में टांगते हुए आहना ने उस नाइट क्लब को देखा और मुस्कुरा कर बोली, तुम्हारा नाटक खत्म, वादा है मेरा। इसके बाद तुम अपना नाटक जारी नहीं रख पाओगे। सारी दुनिया के सामने चीख कर कहोगे कि तुम कौन हो। एक गहरी सांस लेते हुए आहना तुरंत ही उस क्लब के अंदर चली गई। नाइट क्ल नाइट क्लब लाउड म्यूजिक उस माहौल में गूंज रहा था और उस तेज म्यूजिक के साथ नशे में धुत लड़के लड़कियां पूरी तरह झूम रहे थे। विलन इस वक्त काउंटर पर बैठा था और एक के बाद एक ड्रिंक किए जा रहा था। उसके एक हाथ में सिगरेट फंसी हुई थी तो दूसरे हाथ में ड्रिंक से भरा हुआ गिलास था। उसने अपना हुडी अभी भी अपने सिर पर डाल रखा था। तभी एक लड़की आई और विलन के बगल में चेयर पर बैठ गई। उसने वेटर को ड्रिंक बनाने को बोला। इसके बाद सिर घुमाकर विलन की तरफ देखा। विलन ने अभी तक उस पर एक नज़र भी नहीं डाली थी। तभी वह लड़का हल्का मुस्कुरा कर कहती है, आर यू अलोन हियर? विलन ने उस लड़की की तरफ देखा और रूड होकर बोला, अपने काम से काम रखो। उस लड़की ने विलन के चेहरे को देखते हुए कहा, जख्म है पर इस जख्म ने जैसे और ज्यादा अट्रैक्टिव बना दिया है तुम्हें। यू आर रियली हॉट। ये कहते हुए उस लड़की का इशारा
विलन के गाल पर बने उस निशान की ओर था जिसके ऊपर इस वक्त विलन ने एक बैंडेज चिपका रखा था। विलन ने उसकी बातों को इग्नोर किया और उस वापस से सिगरेट के कस भरने लगा। तभी उसकी नज़र आहना पर पड़ी जो इस वक्त क्लब के अंदर आई थी और चारों ओर अपनी नजर दौड़ा रही थी। शायद वो विलन को तलाश रही थी। विलन ने आहना को देखा, फिर आंखें बंद कर एक गहरी सांस ली। वो अपने मन ही मन बोला, तुम यहाँ तक चली आई, लेकिन जिस मकसद से आई हो वे पूरा नहीं होगा। आओ फिर स्वागत है तुम्हारा। आज तुम्हें भी यकीन हो जाएगा कि मैं सच में विलन हूँ। ये कहते हुए विलन के होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। वो लड़की जो कि विलन के बगल में बैठी थी, उसकी रुटनेस को देख अब वहां से उठने को हुई थी कि तभी विलन ने उसकी कलाई पकड़ ली। लेट्स डांस टुगेदर। विलन ने ये बात कही तो उस लड़की की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। वो तिरछा मुस्कुराकर बोली, रियली यू वांट टू हैव फन विद मी। विलन ने एक नज़र आहना को देखा जिसकी नज़र इस वक्त विलन के ऊपर ही टिकी हुई थी। अगले ही पल विलन अपनी चेयर से उठकर खड़ा हुआ और उसने उस लड़की की कमर में हाथ डालते हुए कहा, लेट्स गो। दोनों डांस फ्लोर की तरफ गए। उस लड़की ने विलन की गर्दन में अपने दोनों हाथ डाले हुए थे। विलन ने भी उसकी कमर को काफी नजाकत से पकड़ रखा था और उसके बेहद करीब होकर तेज म्यूजिक के साथ साथ थिरक रहा था। अचानक एक टक विलन और उस लड़की को अचानक आहना एक टक विलन और उस लड़की को निहार रही थी। वे दोनों बेहद करीब थे, दोनों के बदन एक दूसरे में चिपके हुए थे। तभी एक लड़का आहना के पास आया और उसकी तरफ अपना हाथ बढ़ाते हुए बोला, हे प्रीटी गर्ल, वुड यू लाइक टू डांस, बी माई डांस पार्टनर। आहना ने एक नज़र विलन को देखा जो उस लड़की में पूरी तरह बिजी था। इसके बाद आहना ने हल्का मुस्कुराकर उस लड़के के हाथ पे अपना हाथ रख दिया। वो लड़का आहना के साथ डांस फ्लोर पर था और उसके साथ बेहद कोजी होकर डांस कर रहा था। विलन की नज़र आहना और उस लड़के पर गई तो माथे पर त्योरियां चढ़ गई। आंखों में धीरे धीरे करके गुस्सा उतरने लगा। उसने इग्नोर करने की कोशिश की और वेटर के हाथ से वाइन का एक गिलास उठा लिया। उसकी नज़र लगातार आहना पर थी। वे उस लड़के के साथ काफ़ी इंजॉय कर रही थी। डांस करने मैं पूरी तरह मगन थी। अपने दोनों हाथों को ऊपर उठा वो जब म्यूजिक में झूम रही थी तो उसका कोमल नाजुक पेट कुछ ज़्यादा ही सेक्सी दिखाई दे रहा था। विलन का मन अब उस लड़की में बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। वे चाहकर भी अपना नाटक जारी नहीं रख सका और उस लड़की से दूर हो गया। वे एक कोने में खड़ा हुआ और एक के बाद एक पेग खत्म करने लगा। उसकी जलती हुई नजरें और सुलगता हुआ दिल दोनों ही इस वक्त आहना पर ठहरे हुए थे। आहना पूरी तरह से डांस करने में खोई हुई थी। तभी उस लड़के ने आहना के कोमल पेट को अपनी गर्म हथेली से छुआ और उसके पेट से होते हुए उसकी कमर तक पे अपना हाथ फिराने लगा। ये दृश्य देख विलन के हाथ में इस वक्त कांच का जो गिलास था वे धीरे धीरे पिसने लगा। विलन ने उस गिलास को अपनी मुट्ठी में इतनी जोर से मसला कि वह गिलास उसके हाथ में ही चकनाचूर हो गया। कांच के टुकड़े विलन की हथेली में चुभ गए थे, खून भी निकल रहा था पर उसे रत्ती मात्र फर्क नहीं पड़ रहा था। उसकी गुस्से में सुर्ख निगाहें अभी भी आहना पर टिकी हुई थी। आहना ने अब तक किसी बात पर कोई ध्यान नहीं दिया था। वे उस लड़के को रोक भी नहीं पा रही थी और उसके साथ डांस कर रही थी। तभी उस लड़के ने आहना के होठों की तरफ देखा और नशीली आवाज में बोला, ब्यूटीफुल। अगले ही पल आहना के होठों को चूमने के लिए उसके चेहरे की ओर झुका। तभी उसके चेहरे पर एक जोर का मुक्का पड़ा और वो झटके से जमीन पर गिर गया। वह कुछ समझ पाता तब तक विलन आया और उसको कॉलर पकड़कर उसे उठाते हुए बेहद गुस्से में बोला, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बीवी को छूने की? हाउ डेयर यू आर टू टच माई वाइफ। इतना के विलन ने फिर से एक बेहद तेज पंच उस लड़के के मुंह पर जड़ा। वो लड़का फिर से जमीन पर गिर गया। विलन इस वक्त गुस्से में कांप रहा था। वो जमीन में पड़े उस लड़के के ऊपर बैठ गया और उसका कॉलर पकड़ते हुए बेहद गुस्से में बोला, चीर के रख दूंगा अगर मेरी बीवी को दोबारा टच किया तो। विलन की बातें सुन आहना के होठों पर एक मुस्कान आ गई। वे उसकी जीत की मुस्कान थी, लेकिन जब उसने देखा कि विलन अभी भी उस लड़के के ऊपर बैठा हुआ है और उसके चेहरे पर इतने वार कर चुका है कि उस लड़के की नाक और मुंह से खून निकलने लगा था, आहना घबरा सी गई। वो दौड़ कर आई और विलन के कंधे पर पकड़ते हुए बोली, जैसल छोड़ो उसे, स्टॉप इट जैसल। लेकिन वो अभी भी उस लड़के को मार रहा था। क्लब में मौजूद सब लोग किनारे खड़े होकर तमाशा देख रहे थे। सब उस वाइट को एंजॉय कर रहे थे। जैसल का भयानक गुस्सा देख किसी में शायद हिम्मत नहीं थी कि वह उसे रोकने की कोशिश करे। तभी आहना ने कसकर विलन का हाथ पकड़ा। जैसल प्लीज स्टॉप इट, मर जाएगा वो, छोड़ो उसे। विलन का कांपता हुआ हाथ आहना ने कसकर पकड़ा हुआ था, इसलिए वह ठहर गया। बेहद गुस्से भरी नजरों से उसने आहना को देखा, फिर उसके हाथ से अपना हाथ छुड़ा लिया। वो उस लड़के के ऊपर से उठा और आहना के करीब आते हुए बोला, जानबूझकर कर रही थी ना ये सब? जैसल वो तो तुम अभी गुस्से में हो, जस्ट कंट्रोल योर सेल्फ। कहते हुए आहना अपने कदम पीछे खींचने लगी क्योंकि जैसल की आंखों में हद से ज्यादा गुस्सा नजर आ रहा था। इस वक्त वह किसी शैतान की तरह लग रहा था, जिससे एक पल के लिए आहना को भी खौफ आने लगा। वो अपने एक कदम पीछे खींच ही रही थी कि जैसल ने अचानक उसकी कमर में अपना हाथ लपेटा और झटके से उसने अपने कंधे पर बोरी की तरह उठा लिया। इसके साथ ही आहना की हील्स एक एक कर उसके पैरों से निकलकर जमीन पर गिर गई क्योंकि वे अपने पैर लगातार हिला रही थी और विलन के ऊपर चीख भी रही थी, जैसल नीचे उतारो प्लीज।
कहाँ लेकर जा रहे हो जैसल, उतारो मुझे। लेकिन विलन कहाँ सुनने वाला था। इस वक्त में आहना को ऐसे ही अपने कंधे पर उठाए हुए आगे बढ़ा। एक प्राइवेट रूम का दरवाजा खोल विलन आहना को लिए आगे बढ़ा। उस रूम के कॉर्नर में रखी टेबल के ऊपर जो भी सामान रखा था उसे विलन ने अपने हाथ से एक झटके में नीचे गिराया। अगले ही पल उसने किसी छोटी बच्ची की तरह आहना को उस टेबल के ऊपर बैठा दिया। आहना घबराई हुई नजरों से विलन के तमतमाए चेहरे को देख रही थी। विलन ने आहना के दोनों पैर फैलाए और उसके दोनों पैरों के बीच खड़ा हुआ। उसकी पीठ में अपनी दोनों हाथ लगा। विलन उसके चेहरे की तरफ झुका और गुस्से भरी आवाज में बोला, बहुत आग लगी है तुम्हारे जिस्म में, बुझाने की जरूरत है। कुछ कहने के लिए आहना ने अपने लब खोले ही थे कि विलन ने वापस उसके लबों को बंद कर दिया, क्योंकि उसने आहना के गलासी लिप्स को अपने होठों के बीच कैप्चर कर लिया था। वो बेहद इंटेंस होकर आहना के होठों को चूम रहा था। इस दौरान में आहना के बदन को टटोलने लगा। उसके हाथ आहना की चेस्ट तक पहुंचे ही थे कि आहना ने उसके सीने पे हाथ रखकर उसे रोक लिया। विलन ने अपनी फ्रेंच किस ब्रेक की और आहना के चेहरे को देखने लगा। आहना ने उसे देखते हुए कहा, किस हक से बुझाओगे तुम मेरे जिस्म की आग, तुम तो जैसल हो ही नहीं। राइट। आहना की बात सुन जैसल ने उसकी चिन को अपनी हथेली में पकड़ लिया और तीखी नजरों से उसे घूरते हुए बोला, उस लड़के के करीब क्यों गई थी तुम, सिर्फ मेरे गुस्से को अनकंट्रोल करवाने के लिए। तुम अपनी लिमिट्स भूल गई। उसने तुम्हें छुआ, गंदी नीयत से छुआ और तुम्हें फर्क नहीं पड़ा। आहना ने उसका हाथ अपने चेहरे से हटाया और बोली, तो और क्या रास्ता छोड़ा था तुमने मेरे पास, जब से तुम नजरों के सामने आए हो। पागल कर रखा है तुमने मुझे। नहीं जैसल नहीं हूँ, मैं विलन हूँ। बोल बोल के दिमाग खराब कर दिया तुमने मेरा। तो फिर मुझे जो सही लगा है वही किया मैंने। अब तुम मुझे ये बताओ क्यों क्यों नाटक कर रहे थे इतने दिनों से, क्यों मुझसे अजनबी की तरह पेश आ रहे थे। विलन शांत रह गया। वे आगे कुछ नहीं बोला तो आहना ने अपनी भौहें चढ़ा ली और उसे देखते हुए बोली, अब फिर से नाटक मत करने लग जाना, क्योंकि सच्चाई तुमने बाहर बोल दी है, चीख चीख कर। खुद ये कहा है कि मैं तुम्हारी बीवी हूँ, ठाकुर जैसल, मुकुट प्रताप सिंह की बीवी। आहना की बात सुन विलन ने कसकर उसका गला पकड़ लिया और गुस्से में बोला, हाँ हूँ मैं ठाकुर जैसल मुकुट प्रताप सिंह। तो आहना उसे हैरान नजरों से देखने लगी। जैसल ने दांत पीसते हुए कहा, तुम क्यों इतना पीछे पड़ी हुई है मेरे, कौन सा मोहब्बत है तुम्हें मुझसे, बस गिल्ट ही खत्म करना चाहती थी ना कि मैं तुम्हारी वजह से मर गया। अगले ही पल जैसल आहना से दूर हुआ और अपने दोनों हाथ फैलाते हुए बोला, लो हो गया तुम्हारा गिल्ट खत्म, पता नहीं किसकी बद्दुआ से, लेकिन जैसल मुकुट जिंदा है अब, खुश। आहना ने जैसल को कुछ पल देखा, फिर वे टेबल से नीचे उतरी और जैसल के करीब आई। तुम जिंदा थे, इतने दिन कहाँ थे, कैसे बचे, क्या हुआ तुम्हारे साथ, और ये नाटक क्यों कर रहे थे। आहना के सवालों को सुन जैसल हल्का मुस्कुराया, शायद दर्द में। उसने आहना की आंखों में झांकते हुए कहा, ऐसा बिहेव मत करो वाइफी, जैसे मोहब्बत है तुम्हें स्क्रीन में से। 4 साल बाद जैसल के मुंह से अपने लिए वाइफी सुनना सुनना जाने आहना को कैसा अजीब सा एहसास महसूस को हुआ। एक खुशी मिली उसे। वो कुछ जवाब देती तभी जैसल ने उसकी कमर पर अपना हाथ डाला और उसे अपने बदन से चिपकाते हुए बोला, जिससे नफरत करते हैं उसकी इतनी परवाह नहीं करते वाइफी, और तुम्हारे दिल में मेरे लिए कितनी नफरत है ये भला मुझसे बेहतर कौन जानता है। तुम तो मुझसे इतनी नफरत करती हो कि मुझे मौत देने भी पीछे नहीं हटोगी। जैसल की बात सुन आहना का चेहरा दर्द से भर उठा। उसने अपनी हथेली आगे कर जैसल के चेहरे को होले से छुआ और बोली, नफरत थी मुझे तुमसे, पर मैं तुम्हें कभी मौत नहीं देना चाहती थी, मैं सिर्फ अपना बदला लेना चाहती थी। तुमसे सब कुछ छीनना चाहती थी, तुम्हें बर्बाद करके जेल की सलाखों में पहुंचाना चाहती थी, तुम्हें कानूनी सजा देना चाहती थी मैं, बस। तो भुगती ना मैंने सजा, भुगती मैंने पूरे 3 साल 7 महीने 12 दिन 8 घंटे सजा भुगती। मैंने बहुत सजा भुगती वाइफी, क्योंकि जितने दिन अभी मैंने बताया उतने दिन तुम्हें देखे बिना काटे हैं मैंने। ये कहते हुए जैसल की आवाज़ हद से ज़्यादा कांप रही थी। आंखों में नमी कुछ ज़्यादा ही भरी हुई थी। उसकी लाल आंखें और ज़्यादा सुर्ख हो रही थी। हाना अपनी भीगी निगाहों से बस जैसल को निहार रही थी। तभी जैसल ने उसकी तरफ अपनी पीठ कर ली, शायद अपने दर्द को छुपाने की कोशिश कर रहा था। बुलेट लगी थी इस जिस्म में। वो खाई इतनी गहरी थी कि हाथ और पैर दोनों की हड्डियां टूट चुकी थी। सिर पर गहरी चोट आई थी, लेकिन जाने ऊपर वाले की क्या दुश्मनी थी जो वो मेरे शरीर से प्राण न निकालने की जिद के बैठा था। इतने जख्मों के बाद, इतनी तकलीफों के बाद भी मरा नहीं मैं। पता नहीं क्यों मेरे पास उस वक्त जितना भी सेंस बचा था, मैं यही पर प्रे कर रहा था कि मैं मर जाऊं बस। पूरे 1 साल कोमा में रहा। हाथ पैरों में प्लास्टर बंधे रहे, पूरे बदन की स्किन फट चुकी थी। ना जाने कितनी सर्जरी की गई, सिल कर वापस सब जोड़ दिया गया, लेकिन ये सारे दर्द मेरे लिए बिल्कुल मायने नहीं रखते थे वाइफी। उस एक दर्द के आगे, तुमसे दूर होने का दर्द, वे दर्द सच में बहुत बड़ा था, बहुत बड़ा। ये कहते हुए जैसल आहना की तरफ पलटकर गहरी नजरों से उसे देखने लगा। आहना खामोशी से जैसल की आंखों में देख रही थी। उसकी आंखें पूरी तरह से नम थी। आंसू की कुछ बूंदें रोकने के बावजूद लुढ़क कर बह जाती थी। जैसल आहना के बेहद नजदीक आया, उसके गाल को टच करते हुए बोला, कहा था ना मैंने, तुमसे दूर हुई तो मैं मर जाऊंगा। ये 4 साल मैंने मौत की गोद में ही गुजारे हैं वाइफी, अब भी जिंदा हूं या नहीं मुझे खुद नहीं पता। आहना ने उसे देखते हुए कहा, तो फिर इतने दिन से छुप छुप कर क्यों
क्यों देखते थे? तुम मुझे सीधा मेरे पास भी तो आ सकते थे ना। जैसल दर्द में मुस्कुरा, क्यों तुम्हारे पास आ जाता वाइफी? क्योंकि तुम्हें अपना गिल्ट खत्म करना था, इसलिए क्या करती? अगर मैं सामने आ भी जाता, क्या मुझसे कहती कि जैसल आई लव यू? क्या मुझसे कहती कि जैसल तुम्हारे बिना मैं जी नहीं पा रही थी? क्या मुझसे कहती कि जैसल मुझे तुमसे मोहब्बत है? प्लीज़ दोबारा कभी मुझे छोड़कर मत जाना। ये कहते हुए जैसल की सुर्ख आंखों से आंसू का एक कतरा बह निकला, जिसे देखते हुए आहना का चेहरा भी दर्द की भावनाओं से घिर गया। तुम्हें खाई से किसने बचाया? आहना ने सवाल किया। जैसल थोड़ा हंसा। गुड वाइफी, ये अच्छा है। अगर किसी सवाल का जवाब ना देना हो तो बदले में दूसरा सवाल कर दो। यहाँ मैं तुमसे इतनी इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूँ एंड यू आर ट्राइंग टू इग्नोर इट। आहना ने इसके आगे कुछ नहीं कहा। जैसल उसके बेहद नजदीक आया और उसकी आंखों में झांकते हुए बोला, ये 4 साल बाद जब ये क्रिमिनल तुम्हारी लाइफ में नहीं था, तो तुमने खुशी से अपनी लाइफ बिताई है, अपने माँ-बाप से मिली, अपनी पढ़ाई पूरी की, अपना सपना पूरा किया, अपनी ज़िंदगी के डिसीजन अपने हिसाब से लिए। सब कुछ सही था तुम्हारी लाइफ में। तो मैं क्यों तुम्हारे सामने आकर तुम्हारी लाइफ को फिर से खराब करता? बस इसलिए नहीं आना चाहता था तुम्हारे सामने। अगले ही पल जैसल ने आहना की हथेली पकड़ी और उसे अपने दिल वाली जगह पर रखवाया। उसकी धड़कनें इस वक्त बेहद शोर कर रही थी, जिसे आहना बखूबी सब महसूस कर पा रही थी। पर इस दिल को कैसे समझाता मैं वाइफी? ये जिद पकड़े हुए था तुम्हें देखने की, अपने बेटे को एक नज़र देखने के लिए तड़प रहा था। तो बस इस दिल ने मजबूर किया और मैं छुप छुप कर तुम दोनों को देखने लगा। मैं किसी भी कीमत पर तुम्हारे सामने नहीं आना चाहता था, बट उस दिन तुम्हारा किडनैप हुआ तो तुम्हें मुसीबत में देखकर मैं खुद को रोक नहीं पाया और उस दिन तुमने मुझे देख ही लिया, फिर तो बस पीछे ही पड़ गई। ये कह जैसल दर्द में हल्का मुस्कुरा दिया। आहना ने जैसल के चेहरे को देखा और उसके पलकों पर ठहरे आंसुओं को साफ किया। दोनों कुछ पल खामोशी से एक दूसरे को देखते रहे। अगले ही पल आहना ने उसका हाथ अपने हाथ में लिया और बोली, जहान तुमसे मिलना चाहता है। और अभी आहना अपनी बात कह ही रही थी कि जैसल ने अपना हाथ छुड़ा लिया। तुम अपनी बात करो ना वाइफी, मेरे बेटे से तो मैं मिल ही लूंगा, पर तुम कहो कि तुम क्या चाहती हो? क्या बर्दाश्त कर लोगी कि ये क्रिमिनल तुम्हारे साथ एक कमरे में रहे? क्या बर्दाश्त कर लोगी कि जहान इस क्रिमिनल के साथ वक्त बिताए? आहना बोली, ठीक है तुम क्रिमिनल थे, लेकिन तुम सुधर गए थे मेरे लिए, तो अब क्या? तो अब क्यों नहीं छोड़ सकते ये रास्ते? मत चलो ना इन गुनाह के रास्तों पर। देखो मैं तुमसे जहान से दूर नहीं करना चाहती, पर यह भी सच है मैं ये कभी भी नहीं चाहती कि जहान तुम्हारी तरह बने। जैसल तिरछा मुस्कुराया। साफ साफ कह दो ना वाइफी। आहना खुद से को मजबूत किए बोली, तो सुन लो और चुन लो, या तो गुनाह का रास्ता या प्यार का रास्ता। आहना के इस सवाल पर जैसल कुछ पल उसे देखता रहा, फिर तिरछा मुस्कुरा कर बोला, प्यार का रास्ता चुना था एक दफा, इस बार वे गलती नहीं दोहराऊंगा। जैसल का जवाब सुन आहना की आंखें बड़ी हो गई। उसने हैरानी भरे अल्फाज में कहा, तुम मेरे लिए ये सब नहीं छोड़ सकते क्या? अब तुम्हें मुझसे प्यार नहीं है क्या? अब क्या वे दीवानापन गायब हो गया? अब क्या तुम्हें मुझसे नफरत है? जैसल ने आहना के गाल को होले से छुआ और इंटेंस निगाहों से देखते हुए बोला, नफरत है वाइफी, पर तुमसे नहीं। कब वक्त इस इश्क से नफरत हो गई है मुझे। आहना ऐसे ही जैसल की आंखों में देखती रही। शायद उसे पूरा यकीन था कि वह अब जैसल के सामने दो रास्ते रखेगी तो जैसल हर हाल में उसका हाथ ही थामेगा, लेकिन यहाँ तो जैसल ने उसका हाथ थामने से साफ इनकार कर दिया था। जैसल आहना के चेहरे को देखते हुए बोला, तुमसे बेहतर मुझे कौन जानता है वाइफी? तुम्हें अच्छे से पता है ना कि मेरे दिमाग में कई सारे डिसऑर्डर है, जिनमें से एक मेरा है ऑब्सेशन। मैं अपनी पावर अपनी ताकत के लिए बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हूँ वाइफी। मैं दुनिया पे राज करना चाहता हूँ और एक बार सब कुछ छोड़कर देख चुका हूँ। दोबारा अपना ये जुनून नहीं छोड़ने वाला। आई एम ऑब्सेस्ड माई पावर। आहना अभी भी खामोश थी, तभी जैसल ने उसकी बाजू पकड़ी और उसे अपने बेहद करीब करता हुआ बोला, अब तुम बोलो, तुम मुझसे मोहब्बत करती हो, इस क्रिमिनल से प्यार करती हो? अगर कह दोगी कि तुम इस विलन से इश्क है तो तुम्हारी जिंदगी में वापस लौट आऊंगा। आहना ने जैसल की आंखों में कुछ पल देखा, फिर उससे अपनी नजरें फेर ली। उसे से देख जैसल हल्का मुस्कुरा दिया। मिल गया जवाब वाइफी। तुम मुझसे ना तो तब मोहब्बत कर पाई थी और ना अब कर पाओगी, क्योंकि फिर क्यों मैं तुम्हारी जिंदगी में वापस आकर तुम्हारी अच्छी खासी लाइफ को जहन्नुम बनाऊं? आहना की आंख से आंसू का एक कतरा बह निकला, जिसे जैसल ने अपनी उंगली से साफ किया और बोला, रोना नहीं वाइफी, खुश रहो, बस जैसे इन 4 सालों में थी। इतना कि जैसल उससे 2 कदम पीछे हुआ और वहां से जाने के लिए मुड़ा, लेकिन कुछ कदम आगे बढ़ा वो ठहर गया। फिर आहना की तरफ पलटते हुए बोला, मुझे आज भी तुमसे उतनी ही मोहब्बत है, लेकिन इस मोहब्बत के हम दोनों को ही दर्द के अलावा कुछ हासिल नहीं हुआ। मुझे मेरी परवाह नहीं, लेकिन मैं तुम्हें और दर्द नहीं देना चाहता। इतना कि वो तेज कदमों से कमरे से बाहर निकल गया। आहना उसे जाते हुए देखती रह गई। आंखें भर आई थी, आंसू झड़ने लगे थे। उसे तकलीफ हो रही थी, पर उस तकलीफ का कारण क्या है वे खुद नहीं समझ पा रही थी। हवेली में जूही इस वक्त हॉल में थी, वे कुछ काम कर रही थी। तभी उसका फोन वाइब्रेट हुआ। उसने सबसे पहले अगल बगल देखा, चारों तरफ नजर दौड़ाई, आसपास कोई नहीं दिखा, तो उसने कॉल रिसीव किया। हेलो। दूसरी तरफ से कुछ सुनते हुए जूही ने दबी हुई आवाज में कहा, जैसा आपने कहा था मैं वैसा ही करूंगी, आप फिक्र ना करें, सब कुछ हमारे प्लान के मुताबिक ही हो रहा है। अगले ही पल जूही ने कॉल कट की और पीछे पलटी, लेकिन राका उसके इतने नजदीक खड़ा था कि डर के मारे उसके हाथ से उसका मोबाइल छूटकर जमीन में गिर गया। वे हद से ज्यादा घबराई हुई नजरों से राका को देख रही थी। राका भी सवालिया निगाहों से जूही को निहार रहा था। अगले ही पल राका ने झुककर जूही का मोबाइल उठाना चाहा, लेकिन उससे पहले ही जूही ने अपना मोबाइल जमीन से उठा लिया। वे इस वक्त राका
कि सवालिया निगाहों से बचना चाह रही थी, इसलिए चुपचाप वहां से निकलने को हुई। तभी राका ने कसकर उसकी कलाई पकड़ ली। जूही की सांसें हलक में अटक गई। किससे बात कर रही थी तुम? राका ने कड़क आवाज में ये सवाल किया। जूही खुद को सहज करते हुए बोली, क्यों? मेरी कोई फैमिली नहीं है क्या? मैं अपने घर वालों से बात कर रही थी। और किससे करूंगी? राका की आंखों में शक साफ दिखाई दे रहा था, जिससे बचने के लिए जूही ने अपनी कलाई छुड़ाई और जाने लगी। तभी राका की कड़क आवाज उसके कानों में पड़ी। मैं जानता हूँ तुम इस वक्त झूठ बोल रही हो, पर मेरे पास कोई सबूत नहीं है। लेकिन याद रखना, अगर तुम्हारी तरफ से कोई भी गड़बड़ हुई तो तुम्हारी जान लेने में मैं एक बार भी नहीं सोचूंगा। जूही ने पलटकर एक नजर राका को देखा और घबराते हुए दौड़कर वहां से निकल गई। ऐसा क्यों लग रहा है कि ये लड़की कुछ छुपा रही है? किस प्लान की बात कर रही थी? ये फोन पर पता करना पड़ेगा। राका ने अपने मन ही मन ये बात कही। आहना इस वक्त अपने कमरे में लेटी हुई थी। उसका दिमाग कई सारी उलझनों में घिरा हुआ था। उसके कानों में गूंज रही थी तो बस जैसल की बात है। तुम बोलो है, तुम्हें मुझसे मोहब्बत करती हो उस क्रिमिनल से प्यार? अगर कह दोगी कि तुम्हें इस विलन से इश्क है तो मैं तुम्हारी जिंदगी में वापस लौट आऊंगा। आहना एकदम से उठकर बैठ गई। उसकी सांसें तेज हो गई। उसने एक नज़र अपने बगल में देखा, जहां पर दुनिया भर की मासूमियत को अपने चेहरे में समेटे हुए जहान बेपरवाह होकर सो रहा था। उसे इसे सोता हुआ देख आहना के लबों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। उसने झुककर जहान का माथा चुमा और उसके सिर को सहलाने लगी। नहीं जैसल, अगर तुम अपने गुनाहों के साथ मेरी जिंदगी में लौटना चाहते हो तो मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। तुम्हें सब कुछ पीछे छोड़कर लौटना होगा। मुझे तुमसे प्यार है या नहीं ये बात मैं नहीं जानती, इसके बावजूद मैं तुम्हें तुम्हारे बेटे को दूर नहीं रखना चाहती थी। लेकिन अगर तुम एक क्रिमिनल हो बनकर मेरे बेटे के पास आना चाहते हो तो फिर ऐसा तो नहीं होने दूंगी मैं। ये कहते हुए आहना की आंखों में एक दृढ़ निश्चय नजर आ रहा था। अगले दिन ध्रुव इस वक्त अपने ऑफिस के केबिन में बैठा हुआ था। उसका पूरा ध्यान उसके लैपटॉप पर था। तभी पीछे की तरफ से दो नाजुक बाहें ध्रुव के गले में लिपट गई। क्या कर रही हो चारू? मैं काम कर रहा हूँ ना, ध्रुव सर्द आवाज में बोला। चारू ने मुंह बनाते हुए कहा, यू आर रियली अनरोमांटिक ध्रुव। ध्रुव हल्का मुस्कुरा दिया और अपने लैपटॉप को साइड करते हुए उसने चारू की कलाई पकड़ उसे अपने ऊपर खींच लिया। चारू ने उसके कंधे पर अपने हाथ बांध लिया और मुस्कुराकर बोली, ये हुई ना बात? ध्रुव उसके गाल को सहलाते हुए बोला, नहीं अभी बात पूरी नहीं हुई। अब बात पूरी होने के बाद ही रुकने वाला हूँ मैं। इतना के ध्रुव ने एकदम से चारू के लबों को अपने हार्ड लिप्स के बीच कैप्चर कर लिया। दोनों कुछ पल के एक दूसरे के होठों को चूमने में खोए रहे। फिर ध्रुव ने चारू के लबों को आजाद किया और उसके कंधे पर अपने लबों को घुमाने लगा। चारू ने उसे रोकते कहा, हमारी फैमिलीज की मीटिंग कब होने वाली है? ध्रुव, मुझे जल्द से जल्द शादी करनी है। ध्रुव के हाथ इस वक्त चारू की चेस्ट पर थे, जिन्हें वो होले होले प्रेस कर रहा था। हो जाएगी मीटिंग, क्यों इतनी टेंशन ले रही हो? ये कहते हुए ध्रुव ने थोड़ा हार्ड होकर चारू की चेस्ट को प्रेस किया। आह ध्रुव, क्या कर रहे हो? चारू सैरते हुए बोली। ध्रुव ने कोई जवाब नहीं दिया। वो पूरी तरह से चारू के बदन में खोया हुआ था। तभी चारू ने दोबारा अपनी बात कही, हम दोनों इस रिश्ते में काफी आगे बढ़ चुके हैं ध्रुव। हम अपनी लिमिट्स तोड़ चुके हैं, तो मैं जल्द से जल्द शादी कर लेना चाहती हूँ। बस ये सुनते ही ध्रुव ने अपना चेहरा उठाया और चारू को देखते हुए बोला, क्यों? भरोसा नहीं है क्या मुझ पर? या तुम्हें ऐसा लग रहा है कि तुम्हारे साथ ये सब करने के बाद मैं शादी से मुकर जाऊंगा? नहीं, ऐसा तो नहीं कहा मैंने। मैं बस चारू थोड़ा घबरा गई थी इस वक्त। उसे ऐसे देख ध्रुव ने उसे आज़ाद किया। चारू उठकर खड़ी हो गई। ध्रुव ने उसे देखते हुए कहा, शादी बहुत जल्द होगी, फिक्र मत करो। चारू के लबों पर हल्की सी एक मुस्कान आ गई। जहान को स्कूल ड्रॉप करके आहना इस वक्त हॉस्पिटल आ चुकी थी। वे अपने केबिन में थी। एक एक कर पेशेंट आ रहे थे। आहना ने खुद को पूरी तरह से व्यस्त करके रखा था, क्योंकि वे बिल्कुल भी जैसल के बारे में नहीं सोचना चाह रही थी। आहना अभी एक फाइल को गौर से देख ही रही थी कि एक इंसान उसके सामने आकर बैठा। आहना ने फाइल में अपनी नज़रें गड़ा कर रखी और बोली, क्या तकलीफ है? दर्द हो रहा है दिल में? जैसे ही आहना के कानों में ये आवाज़ पहुंची, उसने झट से अपनी नज़रें ऊपर उठाई। जैसल उसके ठीक सामने चेयर पर आराम से बैठा था। उसके लबों पर तिरछी मुस्कान थी, जिसे देख आहना चिढ़ते हुए बोली, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जैसल हल्की मुस्कान लिए बोला, तुम डॉक्टर हो तो अपने मरीज का इलाज करो। इलाज करवाने आया हूँ, और किस लिए आऊँगा? आहना उठकर खड़ी हुई और जैसल के करीब आई। वो गुस्से में बोली, जाओ यहाँ से। तुमने कल कहा था ना कि तुम अपने गुनाहों के रास्ते छोड़कर मेरे पास नहीं आना चाहते, तो फिर क्यों आए हो? मैं तुम्हारे पास थोड़ा ही आया हूँ वाइफ, मैं तो इसलिए आया हूँ ताकि मेरी सांसें चलती रहे। तुम तो जानती हो ना, तुम्हें देखे बिना मैं जिंदा नहीं रह सकता। अब तक तुम्हें छुप छुप कर देखता था, बाहर बेसमेंट एरिया में तुम्हारा इंतजार करता था, बट अब तो तुम मुझे देख ही चुकी हो, तो छुप कर देखने का क्या फायदा? आहना ने कुछ पल ऐसे ही जैसल को देखा, फिर उसके दिमाग में जैसे कोई ख्याल आया। उसने बेहद सीरियस होकर कहा, एक कान शिंदे को तुमने मारा? आहना का सवाल सुन जैसल के होठों पर मुस्कान आ गई। उसने आहना की कलाई पकड़ी और उसे अपने ऊपर खींच लिया। जैसल, क्या कर रहे हो तुम? हॉस्पिटल है ये, कोई आ जाएगा, छोड़ो मुझे। आहना के इन शब्दों का जैसल पर बिल्कुल भी असर नहीं हुआ।
उसने अपनी सख्त बाजुओं में आहना की कमर को टाइटली होल्ड किया और उसके चेहरे को देखते हुए बोला, अब भी तुम्हारा पूरा ध्यान मेरे गुनाहों पर है वाइफी, अभी भी जासूसी करने पर तुली हुई हो। क्या फिर से मुझे बर्बाद करने का इरादा है? आहना ने जेसल के कंधे पर हाथ रखे हुए थे, वे उसके चेहरे को देखते हुए बोली, क्राइम के रास्ते बर्बादी की ओर ही जाते हैं जैसल, और अगर तुमने ये रास्ते नहीं छोड़े तो फिर बर्बाद तो होना पड़ेगा। जैसल ने हल्के से आहना के गाल को टच किया और मुस्कुराकर बोला, गुनाह के रास्ते छोड़ देने से भी मुझे क्या ही हासिल हुआ था वाइफी, एक दर्दनाक अंत तो मिला था, अपने इश्क से धोखा ही तो मिला था, एक फरेबी दिलदार ही तो मिला था, है ना फरेबी दिलदार। मुझे फरेबी धोखेबाज इन नामों से मत बुलाओ, गलती हुई थी मुझसे, लेकिन मैंने कोई धोखा नहीं दिया था तुम्हें। क्या कभी कहा था मैंने कि मैं प्यार करती हूँ तुमसे? क्या कभी कहा था मैंने कि भरोसा करो तुम मुझ पर? तो फिर तुम मुझे फरेबी कैसे कह सकते हो? आहना की काली टिमटिमाटी आंखों में गुस्सा साफ जाहिर हो रहा था, उसका गोरा फेस इस वक्त नाराजगी के भाव से घिरा हुआ था। उसे ऐसे देख जैसल ने अपनी नाक को उसकी गर्दन पर टच किया और मधुर आवाज में बोला, ऐसे तो गुस्सा मत दिखाओ वाइफी, इस गुस्से में तुम्हारा प्यार झलक रहा है। मैं तुमसे प्यार नहीं करती, आहना गुस्से में बोली। जैसल ने उसके चेहरे को देखा और सरकास्टिकली बोला, तो फिर इतनी देर से मेरी गोद में क्यों बैठी हो? इतनी देर से मैं तुम्हें टच कर रहा हूँ तो तुम्हें प्रॉब्लम क्यों नहीं हो रही? मेरी सांसों की तबीयत को तुम इंजॉय क्यों कर रही हो वाइफी? जैसल की बात सुन आहना की आंखें हद से ज्यादा फैल गई। बातों बातों में उसे ध्यान ही नहीं रहा था कितनी देर से वे जैसल की गोद में बैठी हुई थी, उसके कंधे पर बाकायदा अपनी बाहें डाल रखी है और जैसल ने एक हाथ से उसके कमर को होल्ड कर रखा है, उसका दूसरा हाथ आहना के कपड़ों के भीतर नाजुक अंगों पर टहल रहा था। उसके लब इस वक्त आहना के गले को चूम रहे थे। ये सब देख आहना ने तुरंत ही जैसल को खुद से आज़ाद किया और उठकर खड़ी हो गई। उसकी सांसें तेज होने लगी थी, वे नाराजगी भरी नजरों से जैसल को निहार रही थी। बदले में जैसल तिरछी मुस्कान लिए उसके तंदुमाए चेहरे को देखे जा रहा था। तभी आहना ने उसकी बाजू को पकड़ा और बोली, चलो उठो और जाओ यहाँ से, यहाँ तुम्हारी बदतमीजियां नहीं चलेगी, ये हॉस्पिटल है। जैसल उठा तो सही, लेकिन उसने आहना की कमर को पकड़कर उसे अपने आप से चिपका लिया। जैसल, व्हाट आर यू डूइंग? छोड़ो मुझे, एक किस दे दो, चला जाऊंगा। जैसल धमकी भरे लहजे में बोला। आहना ने गुस्से से उसे देखा और बोली, तुम फिर से मेरे साथ जबरदस्ती का तरीका अपना रहे हो। नहीं वाइफी, वो गलती मरते दम तक दोबारा नहीं दोहराऊंगा, कभी तुम्हें फिजिकली हर्ट नहीं करूंगा, मैं तो बस मांग रहा हूँ तुम्हारी मर्जी से, तुम्हारी इजाजत से। जैसल बोला। दोनों के चेहरे इस वक्त बेहद करीब थे, दोनों के सीने एक दूसरे से चिपके हुए थे, नाक आपस में टच हो रही थी, दोनों की गर्म सांसें एक दूसरे से टकरा रही थी। जैसल की सांसों की महक दिया उसके प्यार का असर की आहना जैसे सब कुछ भूल गई। उसने खुद आगे हो रहकर जैसल के लबों को अपने कोमल लबों से छू लिया। जैसल की मुठियां आहना की कमर पर हद से ज्यादा कस गई। उसने आहना के कोमल लबों को झट से अपने होठों के बीच दबा लिया और जुनून के साथ उसे चूमने लगा। आहना के हाथ जैसल की गर्दन से होते हुए उसके बालों तक में पहुंच चुके थे। वे अपनी पतली उंगलियों से जैसल के बालों को सुलझा रही थी और खुद भी उसका साथ दे रही थी। इन एहसासों को शायद वे समझ नहीं पा रही थी, लेकिन ये सच तो यही था कि पिछले 4 सालों में वे जैसल के लिए बहुत तड़पी थी। जब वह नहीं था तो उसकी कमी उसे बहुत खली थी। उसका वह दीवानापन, उसका पागलपन, उसकी जुनून वाली मोहब्बत की कीमत शायद आहना को उसके न रहने पर समझ आई थी। इस वक्त आहना जैसल के इश्क के एहसास में डूबती चली जा रही थी। उसे कुछ होश नहीं था कि जैसल से उसे कितनी शिकायतें हैं। इश्क का एहसास उससे बिल्कुल पिघलाता जा रहा था। जैसल के हाथ जितना आहना के बदन को टटोल रहे थे, उतना ही आहना बेताब होकर अपने नाखूनों को जैसल के कंधों में चुभो रही थी। अगले ही पल आहना का फोन रिंग हुआ तो उसे खुद का ख्याल आया। जैसल तो उसे छोड़ने के मूड में बिल्कुल भी नहीं था, वे अभी भी आहना की गर्दन को बेतहासा चूम रहा था। फोन की रिंग ने भी उसे बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं किया था। आहना ने उसे पूछ किया और गुस्से में बोली, तुम्हें तो मेरी जिंदगी में आना ही नहीं है ना, तो फिर क्यों मेरे नजदीक आ रहे हो? जाओ यहाँ से, और जब तक गुनाह का रास्ता छोड़ देने का डिसीजन ना लो तब तक मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। जैसल हल्का मुस्कुराया और आहना की आंखों में देखते हुए अपनी एक आंख बिलकी। आहना ने गुस्से में उसे घूरा। उसके बाद जैसल कुछ कहे बिना वहां से चला गया। आहना ने अपनी तेज धड़कनों को काबू किया, एक गहरी सांस ली और फोन हाथ में उठा लिया। हाँ बोलो जूही, क्या हुआ? आहना के सवाल पर जूही ने दूसरी तरफ से कुछ कहा और आहना बेचैन हो उठी। मैं बस अभी आ रही हूँ। जूही को इतना कि आहना ने कॉल कट किया और अपना पर्स उठा दौड़कर वहां से निकल गई। हवेली में जहान इस वक्त सोफे पे बैठा हुआ था, उसके फूले हुए गालों पर उसकी नाराजगी साफ झलक रही थी। तभी आहना भागती हुई आई। जहान, जहान। आहना की आवाज़ सुन जहान के चेहरे पर थोड़ा डर दिखाई देने लगा था। वह जल्दी से उठा और सोफे के पीछे छुप गया। जहीं जूही भी वहीं खड़ी थी चुपचाप। जहान बाहर निकलो, आहना गुस्से में बोली। जहान अभी भी सोफे के पीछे छुपा था तो आहना ने आंखें बंद कर एक गहरी सांस ली, अपने गुस्से को काबू किया और जहान के पास जाकर उसकी बाजू पकड़ ली। उठो, मम्मा के सामने खड़े हो जाओ चुपचाप। आहना की डांट सुन जहान अपना सिर झुकाए चुपचाप खड़ा हो गया। आहना ने उसे देखते हुए कहा, मम्मा ने आपसे कहा था ना कि आप गुस्सा नहीं करोगे, फिर क्यों इतना गुस्सा करते हो आप? आपने अपने फ्रेंड अर्थो से न सिर्फ फाइट की बल्कि उसका सिर फोड़ दिया। ऐसा क्यों किया आपने? जहान ने कोई जवाब नहीं दिया, बस खामोश खड़ा रहा। आहना उसके सामने घुटने पर बैठ गई, उसके चेहरे को अपनी हथेलियों में भरते हुए बोली, आप मम्मा से प्यार नहीं करते?
बेबी कलता हूँ। जहान मुंह फुलाए हुए बोला। तो फिर मम्मा की बात क्यों नहीं मानते? क्यों तोड़ फोड़ मारपीट करते हो आप हमेशा? ये बिल्कुल अच्छी बात नहीं है ना जहान। आहना थोड़ा सॉफ्ट लहजे में बोली। तो अर्थों ने मुझसे फाइट की मम्मा। उसने मुझे कहा कि मेरे पापा कभी नहीं आएंगे। मेरे पापा मर गए हैं। उसे उसकी मम्मा ने बताया कि मेरे पापा मेरे पास कभी नहीं आएंगे। मुझे उस पर गुस्सा आ रहा था मम्मा, तो मैंने उसे पीट दिया। आहना ने एक गहरी सांस ली और कुछ कहने को हुई, लेकिन जहान भागकर वहां से चला गया। आहना धम से वहीं सोफे पर बैठ गई। जूही ने उसे पानी दिया। आहना ने एक घूंट पिया और फिर परेशान होते हुए बोली, क्या करूँ मैं इस लड़के का? आई थिंक मुझे अपना काम छोड़ना पड़ेगा। मुझे उसे और ज्यादा वक्त देना होगा, ऐसे तो ये हाथ से निकल जाएगा। आहना की बात सुन, जूही बोली, बड़ी ठाकुराइन, एक मौका मुझे दे तो मैं जहान बाबा को संभाल सकती हूँ। मैं उनके गुस्से भरे रवैये को सही कर सकती हूँ। आपको अपना काम छोड़ने की जरूरत नहीं है। आहना ने जूही को देखा, फिर बोली, सारी जिम्मेदारी तुम पर ही है। तो फिर कैसे? मतलब मैं समझी नहीं। बड़ी ठाकुराइन, जहान बाबा को स्कूल से लाने का काम अभी भी राका जी करते हैं। मैं चाहती हूँ कि यह काम आप मुझे सौंप दें। मैं आपसे वादा करती हूँ कि जहान बाबा की स्कूल से ना कभी कोई शिकायत आएगी, ना ही वे कभी इस तरह गुस्सा करेंगे। जूही बोली। जूही की बात पर सुन पर आहना ने कुछ पल शांत रहकर इस बारे में सोचा, फिर एक गहरी सांस लेते हुए बोली, अच्छा ठीक है, तुम उस स्कूल से रिसीव कर लिया करना। बट जूही, उस पर और ज्यादा ध्यान दो प्लीज। इस घर में जितने लोग हैं सब उससे नफरत करते हैं। काश भी शक्ति, नंदिता, आंटी, कोई भी उसे प्यार नहीं करता। इन बातों का भी इस पर बुरा प्रभाव पड़ता है। प्लीज ध्यान रखो कि खासकर वे काशवी के आसपास तो बिल्कुल भी ना जाए। वे हमेशा जहान के मन में गलत बातें डालती है। बड़ी ठाकुरन, आज के बाद कोई शिकायत नहीं होगी आपको। मैं पूरी कोशिश करूंगी। बस आप मुझे इस बात के लिए आश्वस्त कर दीजिए कि जहान बाबा की जिम्मेदारी पूरी तरह से मेरी है। राका जी किसी बात पर मुझे रोक टोक नहीं करेंगे। जूही की बात सुन आहना उठकर खड़ी हुई। उसने जूही को देखा, फिर बोली, वह तुम पर रोक टोक नहीं करेगा। मैं बात कर लूंगी उससे, लेकिन वह अपनी जिम्मेदारियों से पीछे नहीं हटेगा। मैं कहूंगी फिर भी नहीं मानेगा, तो थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा तुम्हें उसके साथ। इतना के आहना वहां से चली गई। जूही के होठों पर मुस्कुराहट कुछ ज्यादा ही खिल गई। उसने अपना मोबाइल निकाला और किसी से को कॉल किया। मुझे जहान बाबा की जिम्मेदारी मिल गई है, आगे क्या करना है? दूसरी ओर से कुछ आवाज आई और जूही मुस्कुराते हुए बोली, कल जहान बाबा के स्कूल के बाहर मिलते हैं। इतना कि उसने कॉल कट कर दिया। उसके होठों की मुस्कान बता रही थी कि कुछ तो उसके दिमाग में चल रहा था इस वक्त। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।